बस हम यही बात ओवरऑल कर रहे थे सिलेक्शन की और सीनियर्स के साथ एक जो 30 साल से ऊपर नहीं खेलना चाहिए जो एटीट्यूड, लिटरली आप 30 साल क्रॉस करते हैं ना पाकिस्तान टीम में, तो ऐसे लगता है कि आप नेबरिंग कंट्री के प्लेयर बन गए हैं, क्योंकि ये सारे आपके पीछे ऐसे बढ़ जाते हैं कि आपको खुद पे शक होना शुरू हो जाता है कि भाई कौन सी दुश्मनी है। बात ये कि बर्थडे तो इतने जोर से विश करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे, हैप्पी बर्थडे टू सरफराज, हैप्पी बर्थडे टू दिस, सारा जोर वहाँ पर होता है, क्योंकि होता ही है कि जब आप एज ए प्लेयर आप यंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, आप फीडबैक बहुत पॉजिटिवली ले रहे होते हैं और आप अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट ढूंढ रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको एज ए सीनियर भी वही करना चाहिए। बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको दुनिया का एक्सपोजर होता है, आप दूसरे सिस्टम्स देखते हैं, दूसरे प्लेयर्स देखते हैं, कोचिंग स्टाइल्स देखते हैं, तो आप जब पहुंचते हैं अपने 30s में या सीनियर होते हैं तो आपको समझ आनी शुरू रहती है कि सिस्टम में बहुत से फ्लॉज हैं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो हम कंसिस्टेंटली ना अच्छे प्लेयर्स पैदा कर सकेंगे, ना हम कंसिस्टेंटली ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म कर सकेंगे। अब जब वो बात शुरू होती है बिटवीन प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, तो वहाँ से फ्रिक्शन बननी शुरू रहती है और फिर यही होता है कि सबसे आसान, जिन कोचेस का ये नाम ले रहे हैं, अभी वुमेंस क्रिकेट में भी सबसे पहले सीनियर प्लेयर साइड पे हुए हैं, कि सबसे आसान ये होता है कि जूनियर बोलेगा नहीं, टीम जूनियर से भर लो और फिर उसको चलाना शुरू करो। वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा दे सकती है, हो सकता है आप 2-3 टूर्नामेंट्स जीत जाएं, पर 2 साल के लिए, 4 साल के लिए कंसेक्यूटिवली परफॉर्मेंस को ऊपर रखना, उसके लिए आपको एक मिक्स चाहिए होता है हमेशा सीनियर और जूनियर का, और वो चीज़ जो है वो हमारे सिस्टम में हम लैक करते हैं। या तो हम एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश हो जाते हैं और पिछलों को भूलना शुरू कर देते हैं, या जो सच बोलता है, जो बात जो थोड़ा सा पॉइंट आउट करता है कि गलती कहाँ पर है, हम सबसे पहले उसको सिस्टम से बाहर करते हैं। एक सवाल है, आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं, कौन जीता था अभी चैंपियंस ट्रॉफी? आपको पता ही होगा। कौन जीता था? इंडिया जीता था। कितने ओवर 30 उनके आप निकाल के देखिएगा। सबसे एज में एवरेज सबसे ज्यादा उनके। एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस कैन डू टू यू। मैं इस पे ना एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक प्राइवेट चैनल से जो है वो अंडर 13 और अंडर 16 के कैंप्स कवर कर रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा जाना होता था NCA। तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जब मैं जाता था तो वहाँ पे ये अर्ली 2000s की बात है, और जब मैं 2016-17 में आखिरी बार गया तो भी वही लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है वो जो लोग सिस्टम के वो वही है, जो खिलाड़ी आता है और खिलाड़ी फिर चला भी जाता है और वापस को सिस्टम में मौका नहीं मिलता। खैर वापस आप जरा गेम की तरफ आता हूँ, जहाँ पे खिलाड़ियों की बात की। एक और ऐसे खिलाड़ी जो कि बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और उन्होंने अपने रोल को आइडेंटिफाई करके चेंज किया है। सोहेल भाई, मोहम्मद हारिस की इनिंग को आप कैसे देखते हैं? 41 ऑफ 25 और 164 के स्ट्राइक रेट से खेले, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। Good to see him scoring runs. As per my liking, वो बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। मैं हमेशा से इस बात पे उनका नाकिद रहा हूँ, बट if he scoring runs तो That's it. I mean, आपको ऑब्वियसली स्कोर चाहिए होते हैं। रेंज ऑफ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है इनके पास, देयर इज़ नो डाउट कि वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं, पेस बड़ी अच्छी यूज़ कर लेते हैं। वो अगेन वही कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी आउट हो जाते थे। 15-20 रन करके आप बेशक 4-5 बॉलों पे 15-16 करते हैं, वो आपके अपने लिए और टीम के लिए भी अच्छा नहीं होता। बट नाउ ही स्कोरिंग 40s, तो आई थिंक एवरीबडी इज़ हैप्पी। सो आई होप के ही कंटिन्यू दिस फॉर्म। बट इस टाइप की क्रिकेट खेलते हुए ज़्यादा आपकी सक्सेस का रेट जो है ना इतना हाई नहीं होता, आपको फेलियर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। सो इफ़ यू कैन ब्रिंग अ लिटिल बिट बैलेंस इन बिटवीन, तो मेरे ख्याल में ये और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और ही कैन बिकम अ एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट नंबर 3। तो आर यू ट्राइंग टू से कि इस किस्म के बैलेंस की हम बात करेंगे यार, जहाँ पे एक ओवर में आप ऑलरेडी 8 रन बना चुके हैं, 10 बना चुके हैं, तो बाकी 2-3 डिलीवरीज पे फिर आप सिंगल ले लें, डबल ले लें, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ना बॉलर को। इफ अगर हर बॉल पे छक्का मारने जाएंगे तो कोई ना कोई तो तारा खड़ा होगा ना। सो दैट्स वेरी आई मीन नीड्स टू इम्प्रूव के पिक एंड चूज करना चाहिए। ओके, 2 बाउंड्रीज मैंने मार ली, 1 छक्का, 2 छक्के मार लिए या 1 छक्का चौका मार लिया, 10-11 आ गया ओवर में, टेक अ सिंगल, डीप ब्रेथ, दूसरे एंड पे चले जाएं, बाकी दूसरे बैट्समैन के एंड पे छोड़ दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अगर इम्प्रूव कर जाएं, नथिंग अगेंस्ट हिम, जस्ट फॉर हिज ओन इम्प्रूवमेंट मैं कह रहा हूँ कि ये और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर थोड़ा सब्र और तहम्मुल से खेले। मैं सना की तरफ बढ़ता हूँ। सना, इससे पहले जो नंबर 3 पे खिलाड़ी खेल रहे थे उनका रोल बहुत ही डिफरेंट समझा जाता था। मोहम्मद हारिस जिसे से अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ अब हमारी टीम आ रही है।
देखिए वही बात है कि गोल सेटिंग बड़ी यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अभी तो ये है कि एक तरफ से एक ओपनर लंबा लेके जा रहा है, तो अगर ये 30 बना के आउट भी हो रहे हैं और तेज़ 30 बना के आउट हो रहे हैं तो वो टीम को फ़ायदा ही दे रहा है। पर जो आपके टॉप 4 के प्लेयर्स हैं उनको आदी होना चाहिए 70, 80, 90 करने का। अगर आपने टॉप 4 में खेलना है, अगर आपके 30, 40 ही हैं तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आप सूट करते हैं। लेकिन आपके टॉप 4 के बैटर के जो गोल सेटिंग है उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि हर दूसरे तीसरे मैच में मैंने 70, 80 को टच करना है T20 में विद ए गुड स्ट्राइक रेट। तो आई थिंक सिर्फ उस चीज़ की थोड़ी सी उसकी तरफ आना पड़ेगा हारिस को, क्योंकि जब आप हारिस को देखते हैं तो अब उन्होंने पहले से काफ़ी इंप्रूव की अपनी शॉट सिलेक्शन। पहले तो 15-20 पे आउट हो जाया करते थे 10-15 में, बट अब जब 30-40 को टच करें, अब थोड़ा सा इनको गोल सेटिंग पे ये काम करना है कि मुझे जाना है उस 70 और 80 की तरफ। किसी जगह पर जाके मुझे उस गियर को ऐसे शिफ्ट करना है कि जहाँ पे मैं इनिंग्स को थोड़ा प्रोलॉन्ग करूँ, स्ट्राइक रेट मेरा मेंटेन रहे। तो वो थोड़ी सी एक चीज़ आई थिंक ये ऐड करेंगे, जो सुहेल भाई बात करेंगे, ये फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे और बहुत बड़ा एसेट हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अभी ऑन हिज ओन ऐसा नहीं लगता कि ये मैच जिता सकते हैं, अभी ये सपोर्टिंग रोल प्ले करें। पर आपके टॉप 4 में जो बैटर्स होते हैं वो ऑन देयर ओन मैच विनर्स होने चाहिए, जो कि अकेले मैच को ले लें, जो कि किसी भी दिन अगर आपके पास मौका आ जाए, सही कंडीशन हो जाए, सिचुएशन हो जाए, आप मैच जितवा सकते हो। मैं एक और भी, चूंकि बांग्लादेश बहुत ही कोई अच्छा बॉलिंग यूनिट नहीं नजर आया अगेंस्ट पाकिस्तान। वी डू नो फॉर अ फैक्ट हाउ इट्स अ वीकर साइड। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान रैंकिंग्स के हवाले से शायद पाकिस्तान भी अभी इसी तरह नजर आता है। मैं इमाद से पूछना चाहता हूँ, इमाद ये जो 6 विकेट्स हमने गंवाई हैं पिछले मैच में 201 रन बनाकर, क्या वो वाकई डिलीवरीज इतनी फैसिनेटिंग थी कि उसके ऊपर आउट होना बनता था, वापस जाना बनता था, या आपके ख्याल में हमने थोड़ी सी कहीं शॉट सिलेक्शन के अंदर खराबी की है? देखें जितने भी विकेट्स हैं, मतलब कोई किसी बॉलर ने तो आउट नहीं किया, और T20 में होता है आप बुरी बॉल पे भी विकेट ले लेते हैं। कैपिटलाइज हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई लाइक द वे हारिस प्लेस, थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन आई लाइक द वे जो उसका कट फॉर रोल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब फ़खर वापस आएगा वो भी लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत रखता है, साइम भी लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत। सो आई थिंक लेट हिम प्ले लाइक दिस, क्योंकि हसन नवाज, मुझे ट्रस्ट इसलिए कि हसन नवाज इस तरह की बैटिंग कर रहा है ना, और नीचे खेल रहा है, जब उसको मारना है तब वो शॉट मारता है, उसको पता है, मतलब मिच्योर बैटिंग कर रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना यंग लड़का मिच्योर बैटिंग कर रहा हो। सो आई लाइक द वे हारिस इज प्लेइंग। ये इसका रोल ऐसा है जैसे फिल सॉल्ट का है ना इंग्लैंड टीम में, कि वो आते ही शुरू हो जाता है और वो देखता ही नहीं है मुड़ के। यस, सुहेल भाई की वो बात बहुत ज़बरदस्त है कि उसको थोड़ा सा काम डाउन होके लंबा करना चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ मुझे लगता है हो जाएगा। अभी let him play the way he is playing. I thank you so much for saying that, because I do think that a lot of players need to listen to this, and that too from their management कि यार जिस तरह खेल रहे वैसे ही खेलो। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो रॉ टैलेंट के साथ आते हैं, जब हम हमारे कोचेज उनको टेक्निक बताना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक भूल के उनकी टेक्निक भी नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। सुहेल भाई ऐसा होता है? आप अपने कोच खुद होते हैं। मेरा तो भाई ओवर द ईयर्स इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मेरा मानना यही है कि हर बंदा अपना कोच खुद होता है। आपको खुद अपने लिए यू नीड टू फाइंड वेज, और हम 3 क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं और आई एम श्योर दे विल बैक मी कि कहीं ना कहीं जाके अपनी क्रिकेट में जो इम्प्रूवमेंट ये लोग लेके आए वो अपने हार्ड वर्क से डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके नेट्स में तो इन्होंने की हैं। मेरी तो पूरी बॉलिंग जो मैंने मुझे नहीं सीखी लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। आपकी बात है तो वो तो मैं ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ द राइट टू एग्री और डिसएग्री, बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट अपनी सीखी, जितनी बॉलिंग सीखी फ्रॉम 2007, और मैं अभी भी थोड़ी बहुत तो खेल ही रहा हूँ, बट चलें जब तक PSL या पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो अगर मैं 7 और अब वाला सुहेल देखूँ तो जो कुछ सीखा इन बिटवीन ईयर्स वो मैंने खुद सीखा, और मैंने हमेशा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके सीखा। किसी कोच से मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं नहीं कह रहा कि कोच नहीं होना चाहिए या उनका रोल नहीं है, बट आपको पता है कि क्या चीज़ आपके ऊपर अप्लाई कर सकती है। Nobody else knows it. तो ये जो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक में वापस जाओ और फिर सीख के आओ, तो फिर इसका तो यही सीखना होता है ना खुद ही। आप क्या सीखते क्या है? शायद जो कहना चाह रहे हैं ना वो ये कि आपको बहुत से डिफरेंट कोचेस बहुत सी डिफरेंट बातें बताएंगे, उसमें से आपके ऊपर अप्लाई क्या होती है वो चॉइस आपकी होती है, और वो आपको स्मार्ट चॉइस लेनी है, क्योंकि अदरवाइज आप सबकी बातें सुनेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं रहेंगे। आप हर रोज अपनी टेक्निक बदलेंगे। आपको प्रोसेस सिखाता है ना, वो बात नहीं सिखा सकती, और प्रोसेस क्या है कि वो प्रोसेस ग्राउंड के अंदर है। सिंपल मेरा ये मानना है। आई थिंक वो जो सुहेल भाई की बात है ना, उससे 100% हम एग्री करते हैं, और उसका सेकंड रीज़न भी है कि अब जिस तरह जो भी लड़का है सब वो हारिस है, तो आप खिलाएं ना उसको, 5-6 सीरीज़ें और दें। अगर आपको पता है कि वो इस तरह खेलेगा तो खिलाएं। हमारे कंट्री में क्या होता है कि आपको रोल देते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे चलो जी बाहर। देखें अब हारिस का हाई रिस्क रोल है टीम में, वो हम सबको पता है कि उसने ऐसे ही खेलना है,
तो फिर बैक करें। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसे खेल सकते हैं तो फिर बैक करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे को जो रोल दे रहे हैं ना, अगर वो ट्राई कर रहा है ना, क्योंकि आपने जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप बेस्ट ही सेलेक्ट करते हैं जी। तो अगर रोल वो ट्राई कर रहा है ना और उसमें थोड़े से फेलियर्स भी है तो लेट हिम तो फेल let it एज be, वेल, हाँ। लेट हिम फेल एज वेल, ठीक है, तो कोई बात continue नहीं। करें इसके Yes, साथ।